Hello students, welcome back to our English class. We were reading the chapter The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. ठीक है, और इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि टोटो एक लिटिल रेड मंकी है, ठीक है, और इस लिटिल रेड मंकी को रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने परचेज किया था एक टोंगा ड्राइवर से, ठीक है, कितने रुपए में? रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने परचेज किया था फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर इन ₹5 में रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से परचेज किया था। और क्यों परचेज किया था? टू एड him to his private zoo। अपने प्राइवेट जू में जो ग्रैंडफादर ने अपने घर पे बना रखा था, उस जू में ऐड करने के लिए टोटो को परचेज किया। अब टोटो जो था, टोटो के बारे में हमने पढ़ा कि टोटो बड़ा मिस्चीवियस था, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है टोटो के बारे में, ठीक है। ही वॉज मिस्चीवियस, ठीक है। देन और क्या पढ़ा हमने? He has bright eyes, ठीक है, चमकती हुई उसकी आंखें थी, ठीक है। डीप सेट आईब्रोज, मोटी मोटी आईब्रोज थी, ठीक है। और क्या था? ठीक है, he has deep set eyebrows and pearly white teeth, ठीक है। pearly white teeth थे, यानी मोतियों के जैसे चमकते हुए दांत थे, ठीक है। और क्या था? ठीक है, ड्राइड अप हैंड्स, पतले दुबले से एकदम सूखे हुए से हाथ थे उसके, और अ टेल विच सर्व एज अ थर्ड हैंड। एक पूंछ थी जो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, ठीक है। तो इतना कुछ हमने टोटो के बारे में पढ़ा। टोटो के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमने पढ़े। टोटो के ओरिजिन को पढ़ा कि टोटो कहाँ से आया था ग्रैंडफादर के पास। टोटो को नरेटर के ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से परचेज किया था ₹5 में, ताकि वो उसे अपने प्राइवेट जू में ऐड कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नरेटर के घर में टोटो जो है, टोटो ने बहुत ज़्यादा मिसचीफ क्रिएट की, बहुत ज़्यादा शैतानियां करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना स्टार्ट किया, ठीक है। दीवार पे लगे हुए जो वॉलपेपर्स थे, उन वॉलपेपर्स को फाड़ दिया। नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर था, जो नरेटर के बेडरूम में टंगा हुआ था, उस स्कूल ब्लेजर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, फाड़ दिया,
ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो से बहुत खुश थे, ठीक है। और क्या करता था टोटो? टोटो जो है वो नरेटर के ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में जो दूसरे एनिमल्स थे उन सभी दूसरे एनिमल्स को परेशान करता था, उनमें से किसी को भी चैन से रहने नहीं देता था, ठीक है। तो अब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपनी बुक ओपन करें, बुक में पेज नंबर 9 निकालें, राइट। और पेज नंबर 9 पर, ठीक है, हम लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब टोटो को बहुत मजा आता था सर्दियों में नहाने में, ठीक है। नरेटर की यानी रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंडमदर थी वो टोटो को एक बड़ा सा बाउल देती थी जिस बाउल में गर्म पानी रहता था और टोटो जो है वो उस गर्म पानी से नहाता था और बहुत एंजॉय करता था उस पानी से नहाने में। He would cunningly test the temperature with his hands. पहले ऐसा नहीं कि उसको पानी दिया और बिना सोचे समझे वो पानी में कूद जाता था, नहीं, पहले बड़े कनिंगली, बड़े चालाकी से वो उस पानी में अपना हाथ डालता था, टेम्परेचर चेक करता था कि कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है, ठीक है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे से उस पानी में एंटर करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर अंदर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर अंदर रखता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने किसे करते हुए देखा था? नरेटर को करते हुए देखा था, रस्किन बॉन्ड को करते हुए देखा था, ठीक है। अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक, और फिर जब तक वो पानी उसके गले तक नहीं आता था तब तक वो पानी के अंदर जाता था। आफ्टर दैट वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, वो अपने हाथ में या पैर में, किसी में भी, मंकीज की अगर हम बात करें तो मंकी के हाथ और पैर दोनों इक्वली वर्क करते हैं, ठीक है। वो पैर से भी चीजों को पकड़ सकते हैं, तो अपने हाथ से या अपने पैर से जैसा भी कंफर्टेबल होता था वो सोप लेता था, ठीक है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरी बॉडी पर सोप लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो फटाफट पानी से बाहर निकलता था और भागकर कहां जाता था? रसोई में जाता था जहां पर आग जलती रहती थी और आग के पास खड़े होकर अपने आप को गर्म करता था। अब यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हम लोगों से, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये है दैट हाउ डिड टोटो टेक बाथ, टोटो कैसे नहाता था। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके साथ पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है दैट फ्रॉम वेयर डिड टोटो लर्न टू टेक बाथ लाइक दैट, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। पहला क्वेश्चन कि टोटो जो है वो नहाता कैसे था, और दूसरा क्वेश्चन टोटो ने इस तरीके से नहाना कहां से सीखा, राइट। तो क्या आंसर होगा हमारा? सबसे पहले तो टोटो नहाता कैसे था? सो ही विल फर्स्ट पुट हिज हैंड इन वाटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सबसे पहले वो अपना हाथ पानी में डालता था पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। वंस सेटिस्फाइड he would slowly and gradually enter into the tub और बाउल, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बाउल के अंदर एंटर होता था। he put first foot then second foot and enters the water completely till the water was up to his neck. पहले वो अपना एक पैर पानी के अंदर रखता था, फिर दूसरा पैर अंदर रखता था, और ऐसा तब तक करता था जब तक पानी उसके गर्दन तक, उसके गले तक नहीं आ जाता था। आफ्टर दैट ही वुड टेक अ सोप इन हिज हैंड और लेग, हैंड और फीट, एंड देन रब ऑल हिज बॉडी विद सोप, ठीक है। फिर साबुन अपने हाथ में लेता था, अपनी पूरी बॉडी पर साबुन लगाता था एंड एंजॉय द बाथ। तो ये तो हो गया कि टोटो नहाता कैसे था। अब ये उसने कहां से सीखा? टोटो लर्न दिस फ्रॉम द नरेटर। टोटो ने ये कहां से सीखा इस तरीके से नहाना? ये उसने नरेटर से सीखा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। अब इस पूरे जो टोटो के नहाने का प्रोसीजर था, इस पूरे प्रोसीजर में अगर कभी कोई गलती से टोटो को देखकर हंस देता था, ठीक है, तो टोटो जो है वो बुरा मान जाता था, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी और वो नहाना बंद कर देता था, ठीक है। उसे बुरा लगता था कि कोई उसको देखकर हंस रहा है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड
इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये नहाने के चक्कर में टोटो ने अपने आप को लगभग पूरा जला लिया था, जिंदा उबाल लिया था। ठीक है, क्या हुआ देखें। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी। किचन में आग के ऊपर एक बड़ी सी पानी की कैटल रखी हुई थी गर्म करने के लिए, उसमें पानी गर्म हो रहा था। ठीक है, पानी क्यों गर्म कर रहे थे? चाय बनाने के लिए पानी को गर्म कर रहे थे एक बड़े से कैटल में। ठीक है, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो टोटो वहां पर आया, उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो कुछ आसपास देखते हैं, और उसने क्या किया, वहां आकर उस कैटल का जो ढक्कन था, लिड था, वो हटा दिया। ठीक है, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। उसने पानी में हाथ डाल के देखा। ठीक है, पानी जो था उसको कैसा लगा? नॉर्मल टेम्परेचर लगा, मतलब गुनगुना लगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। तो उसे लगा कि ये पानी बिल्कुल नहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो वो क्या किया उसने, वो कैटल के अंदर चला गया। ठीक है, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो कैटल अभी भी आग के ऊपर रखी हुई थी। ठीक है, चलिए, ओके, सो ही गॉट इन व्हाइल हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। तो उसकी बॉडी तो कैटल के अंदर चली गई और उसका जो सिर था वो कैटल के बाहर निकला हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। कुछ देर तो सब कुछ ठीक रहा, अंटिल द वॉटर बिगिन टू बॉइल। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा? आग तो जली रही थी, तो धीरे धीरे वो पानी जो है वो और ज्यादा गर्म होने लगा और उबलने लगा। ठीक है, बॉइल होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। अब जब टोटो से वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगी, टोटो को बहुत ज्यादा गर्म लगने लगा पानी, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा कैटल के बाहर निकाला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो बाहर उसे बहुत ज्यादा ठंड लगी, तो वो वापस से गर्म पानी में बैठ गया। ठीक है, ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। ठीक है, और वो ऐसे ही करता रहा। जैसे ही पानी के अंदर बैठता और जब पानी उसको बहुत ज्यादा गर्म लगने लगता तो थोड़ा सा पानी के बाहर निकलता, जैसे ही बाहर निकलता बाहर वापस ठंड लगने लगती तो वापस पानी के अंदर चला जाता। तो ऐसे कैटल के अंदर अंदर बाहर वो क्या कर रहा था? जंप कर रहा था। ठीक है, अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। तभी ग्रैंडमदर वहां पर आ गई और हॉल्ड हिम। हॉल्ड मीन्स मतलब डांट कर उसे वहां से भगा दिया। ठीक है, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। टोटो आधा जल चुका था, मतलब आधा उबल चुका था उस गर्म पानी की वजह से, और उसको वहां से भगा दिया गया। चलिए, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब नरेटर जो है वो टोटो के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन especially devoted to mischief, that part was largely developed in टोटो। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो इस बात को हाईलाइट करता है कि टोटो जो है वो कितना मिस्चीवियस था। नरेटर कह रहे हैं कि अगर हमारे दिमाग का कोई एक ऐसा हिस्सा होता जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता? शैतानी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, तो हम 100% ये कह सकते थे कि टोटो के दिमाग का वो हिस्सा सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। मतलब टोटो को मिसचीफ के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। वो हमेशा शैतानी करता रहता था, उससे जब देखो तब आप शैतानी करवा सकते थे। ठीक है, इतना ज्यादा वो मिसचीवियस था। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। हमेशा वो चीजों को फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी नरेटर की कोई आंट टोटो के पास आने की कोशिश करती थी तो टोटो उनके कपड़ों को पकड़ लेता था और उनको फाड़ देता था, उसमें होल कर देता था।
One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक दिन इवनिंग में लंच के समय दोपहर में एक बड़ी सी पुलाव की प्लेट जो है वो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी, सेंटर पे रखी हुई थी डाइनिंग टेबल के। ठीक है, पुलाव सबको पता है। ठीक है, राइस की प्लेट डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखी थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। अब ये सब लोग जब डाइनिंग रूम में आए तो इन्होंने देखा कि टोटो वहां पर बैठा हुआ है और बैठ के क्या कर रहा है, उस प्लेट में से चावल खा रहा है, राइस खा रहा है, पुलाव खा रहा है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। अब ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ने जब देखा तो ग्रैंड मदर टोटो के ऊपर चिल्लाने लगी। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो टोटो ने क्या किया, वहां डाइनिंग टेबल पे जो दूसरी खाली प्लेट रखी थी उस प्लेट को उठाया और सीधे ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड। तभी नरेटर की एक आंट टोटो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। ठीक है, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन फेस। तो टोटो ने क्या किया, जो पानी का ग्लास था वो ग्लास उठाया और उनके मुंह पर फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब जैसे ही ग्रैंडफादर वहां पर आए तो टोटो ने क्या किया, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंडफादर ही हैं जो उसकी सबसे ज्यादा केयर करते हैं। तो टोटो ने उनके साथ तो कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसने वो पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। ठीक है, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ अ जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। ठीक है, और थोड़ी देर बाद नरेटर और उसकी फैमिली को टोटो कहां मिला, जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस पर बैठा हुआ मिला। अब जैकफ्रूट क्या होता है, एक ट्री होता है जिस पर एक फ्रूट उगता है जिसे हम कहते हैं जैकफ्रूट। हिंदी में उसे कहा जाता है कटहल। ठीक है, बड़ा न्यूट्रिशियस और बड़ा हेल्दी होता है वो, खाने में उसकी सब्जी बनती है। साउथ इंडिया में उसको ऐसे ही खाया जाता है, कच्चा भी खाया जाता है। ठीक है, तो उसके जैकफ्रूट के पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर उन्होंने देखा कि टोटो बैठा हुआ है, हाथ में वो प्लेट लेकर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। पूरे दोपहर वो उस पेड़ पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। धीरे धीरे वो चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे टोटो ने पूरा अच्छे से ये तय कर रखा है कि उसे एक एक दाना खत्म करना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और जब उसने वो चावल खा लिया तो ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए, अच्छा ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए क्यों, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी। तो ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए, ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। पेड़ के ऊपर से उसने वो प्लेट नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट when it broke into 100 pieces। तो ऑब्वियसली जब इतने ऊपर से वो चीनी की प्लेट नीचे गिरी तो वो क्या हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। तो उसे देख के टोटो जो है वो खुशी से उछलने लगा, एंजॉय करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब ऑब्वियसली इतना मिस्चीवियस, इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाला पेट टोटो था, तो इसको ग्रैंडफादर और वो सारे फैमिली मेंबर्स ज्यादा समय तक अपने घर पे नहीं रख सकते थे। ठीक है, वी कुड ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। इवन जो ग्रैंडफादर थे जो उसे परचेज करके लेकर आए थे, उन्हें भी ये चीज रियलाइज हुई कि वो टोटो को ज्यादा समय तक अपने घर में नहीं रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू मतलब रस्किन बॉन्ड की जो फैमिली थी वो कोई बहुत ज्यादा अमीर फैमिली नहीं थी। ठीक है, कोई बहुत रईस लोग वो नहीं थे, राइट। तो वो कहते हैं कि वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बार बार हर थोड़े थोड़े दिन में हमारे कपड़े फाड़ दिए जाएं, जो प्लेट्स हैं उनको तोड़ दिया जाए। ठीक है, पर्दों को फाड़ दिया जाए, वॉलपेपर्स को फाड़ दिया जाए। इतना डिस्ट्रक्शन, अननेसेसरी का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। ठीक है, जिससे उन्होंने टोटो को परचेज किया था, राइट। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। और सिर्फ 3 रुपए में, ठीक है, टोटो वापस से किसे बेच दिया, टोंगा ड्राइवर को बेच दिया।
उनसे कहा कि भाई आपका ये जो बंदर है ये आप आपके पास ही रखो, ठीक है, मैंने आपको 5 रुपए दिए थे इस बंदर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 3 रुपए वापस कर दो और अपना बंदर वापस ले लो, हम इसको और ज्यादा हमारे घर में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट वॉज आवर स्टोरी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब देखिए इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, राइट? तो इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है, ठीक है, जो हम एक मैसेज स्टोरी से हमें मिलता है। वैसे तो ये बड़ी फनी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे ये सीख सकते हैं कि आपका जो मिस्चीवियस नेचर है, ठीक है, वो मिस्चीवियस नेचर किसी का भी हो, अप टू अ सर्टेन लिमिट वो क्या होता है? एंटरटेनिंग होता है सामने वाले के लिए, ठीक है, सामने वाले लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसको एंटरटेनिंग मैनर में लेते हैं अप टू अ लिमिट। लेकिन अगर आपकी मिसचीव्स, आपकी शैतानियां, आपकी मस्तियां जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, तो सामने वाले को वो चीजें बुरी लगने लगती है और वो पर्सन आपको पसंद करना बंद कर देता है, जैसा इस स्टोरी में टोटो के साथ हुआ। इनिशियली टोटो की मिसचीव्स को कैसे लिया गया? टोटो की मिसचीव्स को एंटरटेनिंग मैनर में लिया गया। जब टोटो ने सबसे पहले नरेटर के रूम के वॉलपेपर्स को फाड़ दिया था, ठीक है, नरेटर के ब्लेजर को फाड़ दिया था, तब तक ग्रैंडफादर जो थे वो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे, उन्हें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, वो बड़े प्लीज नजर आए टोटो की एक्टिवनेस से, टोटो की स्मार्टनेस से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टोटो की मिसचीव्स जो है, टोटो की जो शैतानियां हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल के बाहर है, जिन्हें कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने अपने आप को टोटो से अलग करने का डिसीजन ले लिया, राइट? तो यही हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज का एक्सेस हमेशा बुरा ही होता है, राइट? टोटो की जो मिसचीव्स हैं, आपकी जो शैतानियां हैं, ठीक है, हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत शैतानियां करते हैं, राइट? तो अप टू अ लिमिट अगर बच्चे शैतानी करें तो फैमिली मेंबर जो हैं, परिवार वाले जो हैं, वो उन शैतानियों को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, ठीक है, उन्हें देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा शैतानियां कर रहा है और शैतानी ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाले लोग हैं जो आपकी उन शैतानियों को देख रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करने लगते हैं, अपना एक डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर से मैसेज मिलता है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो से। चलिए फटाफट से इस चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अपनी बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस है, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर हमारे इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? मतलब टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया, ठीक है? तो हमें ये तो पता है कि ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में परचेज किया था, ठीक है, पर क्यों परचेज किया था वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो कैसे आया टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट दैट द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू टाई द टोटो टू अ फीडिंग थ्रो वेयर टोटो लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट grandfather decided to purchase him so that he can add him to his private zoo। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो जो टोंगा ड्राइवर था वो टोटो को खाना खाने की जो जगह थी हमेशा वहां पर बांध कर रखता था, जो उसका अस्तबल था वहां पर बांध कर रखता था, और टोटो वहां इतना अजीब दिखता था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे टोंगा ड्राइवर से परचेज कर लेंगे और अपने प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? यहां लिखा है कि टोटो एक प्रिटी मंकी था, ठीक है, एक सुंदर मंकी था, तो वो कैसे प्रिटी था? तो हमें क्या करना है? हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो टोटो वाज अ प्रिटी मंकी बिकॉज
he has bright eyes, a deep set eyebrows, pearly white teeth and a tail which serves as his third hand. ठीक है, because of these characteristics, because of these physical features, Toto was a pretty monkey. इसलिए वो क्या था, एक सुंदर monkey था. Third question, why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? ठीक है, अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन, why does grandfather take Toto to Saharanpur? ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए और कैसे लेकर गए? तो वो सहारनपुर क्यों लेकर गए टोटो को? बिकॉज द टोटोज प्रेजेंस वॉज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर. टोटो की प्रेजेंस को ग्रैंडमदर से सीक्रेट रखा गया था एंड टोटो वॉज नॉट अलाउइंग एनी अदर एनिमल्स टू लिव पीसफुली इन द हाउस. तो कई सारे रीजन थे. पहला रीजन ये था कि टोटो जो है उसके बारे में घर में ग्रैंडमदर को पता नहीं था. ठीक है. दूसरा रीजन ये था कि टोटो जो है वो दूसरे एनिमल्स को चैन से रहने नहीं दे रहा था घर में. ठीक है. तीसरा रीजन ये था कि ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू टेक टोटो विद हिम. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे. ठीक है. अब कैसे लेकर गए वो उसे? फॉर कैरिंग टोटो टू सहारनपुर ब्लैक कैनवास बैग वॉज प्रिपेयर्ड. एक बड़ा सा कैनवास बैग तैयार किया गया. ही पुट सम स्ट्रू इन इट. उसमें उन्होंने कुछ घास रखी एंड इट बिकेम अ टेम्परेरी होम फॉर टोटो. टोटो के लिए क्या बन गया? एक टेम्परेरी होम बन गया. देन व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? ठीक है. टिकट कलेक्टर टोटो को डॉग क्यों बोल रहा था? बिकॉज टोटो शोड टीथ टू द टिकट कलेक्टर. ठीक है. उसने टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए. ठीक है. बिकॉज ऑफ विच द टिकट कलेक्टर गॉट स्केयर्ड. ठीक है. टिकट कलेक्टर डर गया एंड टू टेक रिवेंज फ्रॉम ग्रैंडफादर ही डिसाइडेड टू कॉल टोटो अ डॉग. उसने ये कहा कि ये टोटो क्या है? डॉग है. ओके. और इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे. नेक्स्ट, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? ठीक है. तो ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड अगला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? टोटो ने अपने आप को कैसे जला लिया था लगभग? तो वन डे अ बिग कैटल वॉज केप्ट इन द किचन ऑन फायर टू मेक टी. चाय बनाने के लिए एक बड़ी सी कैटल में पानी गर्म किया जा रहा था. टोटो फाउंड द वाटर वार्म इनफ टू टेक अ बाथ, सो ही एंटर्ड दैट कैटल. वो उस कैटल में एंटर हो गया एंड ही वॉज अबाउट टू गेट बॉइल्ड. लगभग जलने जैसी पोजिशन में पहुंच गया था. Okay, and last question. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? नरेटर ऐसा क्यों कहता है, ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि टोटो ऐसा एनिमल नहीं था जिसे हम ज्यादा समय तक अपने घर में एज अ पेट रख सकें? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है that Toto was so mischievous that he was continuously destroying one thing or another in narrator's house. ठीक है. टोटो इतना मिस्चीवियस था कि वो लगातार घर में कोई ना कोई चीज डिस्ट्रॉय कर रहा था. एंड नरेटर जो था, नरेटर की जो फैमिली थी वो इतनी अमीर फैमिली नहीं थी कि वो हर दिन ये जो कर्टन्स हैं, क्लोथ्स हैं, इनका डिस्ट्रक्शन टॉलरेट कर सकें. देयरफॉर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू सेल द टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. ठीक है. अगली क्लास में हम हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.